आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का लिया निर्णय। महाशिवरात्रि पर कल दीप प्रज्वलन के मामले में उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 49वां खजुराहो नृत्य समारोह आज से राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश संभागों में न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि तरल गुड़ या राब की जीएसटी दर घटाई गई है। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड़ की जीएसटी दर 0 होगी, जबकि पैकेज में लेबल के साथ इस पर 5% जीएसटी चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी दर कुछ शर्तों के साथ 18% से घटाकर 0 की गई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में कल महाशिवरात्रि पर्व पर क्षिप्रा नदी पर 18,82,000 से ज्यादा दीपों को जलाने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसे सबसे ज्यादा दीप प्रज्वलित करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जन भागीदारी से ही ये विश्व रिकॉर्ड बना है। उज्जैन शहर के लिए ये दिन गौरव का है। उज्जैन की जनता ने रामघाट, दत्त अखाड़ा, नृसिंह घाट, गुरु नानक घाट, सुनहरी घाट, भूखी माता घाट पर एक साथ 18,82,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए। इसमें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी दीप जलाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उज्जैन के दूधतलाई क्षेत्र में 9 करोड़ 96 लाख रुपए से बने श्री कृष्ण सुदामा कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल से 5 दिवसीय मेले का शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, कलेक्टर आशीष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय मूल की प्रमुख चिकित्सक प्रोफेसर मेघना पंडित को ब्रिटेन के सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पंडित ट्रस्ट की पहली महिला प्रमुख बनी और वे शेल्फोर्ड ग्रुप में किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त होने वाली भारतीय विरासत की पहली व्यक्ति भी हैं। शेल्फोर्ड समूह देश के कुछ सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है। जुलाई 2022 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत पंडित को एक कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद इस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली मुख्यालय में स्थानांतरण के बाद विख्यात पुरातत्विक और क्षेत्रीय निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के डायरेक्टर भुवन विक्रम ने कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। डॉक्टर विक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। डॉक्टर विक्रम ने संग्रहालय के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में बताया कि वे प्रशासनिक गतिविधियों के चलते इस संग्रहालय से काफी समय से जुड़े हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 49वां खजुराहो नृत्य समारोह आज से छतरपुर के खजुराहो में शुरू होगा। नृत्य समारोह का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल शाम 7 बजे करेंगे। शुभारंभ समारोह में प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे। 26 फरवरी तक चलने वाले समारोह में खजुराहो की रंगभूमि पर कला का बसंत खिलेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंदेलो की प्राचीन नगरी नृत्य समारोह के दौरान प्रभु की स्तुति और शास्त्रीय नृत्य के बेजोड़ संगम का साक्षी बनेगी। समारोह में रूपंकर कला पुरस्कार भी दिए जाएंगे। समारोह स्थल पर कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगेगी। नृत्य समारोह के पहले दिन जानकी रंगराजन भरतनाट्यम पेश करेंगी। वहीं धीरेन्द्र तिवारी और अपराजिता शर्मा कथक, भरतनाट्यम और प्राची शाह कथक की प्रस्तुति करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में चीतों की वापसी से अब जैव विविधता की टूटी कड़ी फिर से जुड़ गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कूनो सेंचुरी में दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों में से 2 चीतों को पिंजड़े से मुक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 20 चीते हो जाने से एशिया में कूनो सेंचुरी आकर्षण का केंद्र बन गई है। पहले चरण में अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीते छोड़े गए थे। चीता प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कल महाशिवरात्रि पर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते छोड़कर चीता प्रोजेक्ट का दूसरा भाग शुरू हुआ है। नामीबिया से आए चीते बड़े बाड़े में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वे कल छतरपुर जिले में सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटी लाडली लक्ष्मी है। अब सरकार ने गरीब बहनों को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे परिवार, प्रदेश और देश की उन्नति होगी। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के सभी संभागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वहीं न्यूनतम तापमान रीवा संभाग के जिलों में काफी बढ़े, जबकि ग्वालियर और नर्मदापुरम संभागों समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से आंशिक तौर पर बढ़ा है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कल रीवा में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायसेन, उज्जैन और उमरिया में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य बना रहेगा। कल से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में आज व्यापक पौधरोपण किया जाएगा। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक स्थान चिन्हित कर अधिकतम 5 पौधों का रोपण किया जाएगा। पन्ना जिले के रैपुरा के पास कल छात्रों से भरी बस पलटने से 15 छात्र घायल हो गए। ये छात्र केरल के रहने वाले हैं। पन्ना जिले के झिन्ना धाम में कल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत के माध्यम से 129 जोड़ों का विवाह कराया गया। डिंडौरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल प्रसिद्ध ऋणमुक्तेश्वर मंदिर कुकुरामठ में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। खंडवा जिले में विकास यात्रा के तहत क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र वर्मा ने कल 72 लाख से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। और महिला T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने कल रात दक्षिण अफ्रीका के गेकेकबिरा में सेंट जॉर्ज पार्क में भारत को 11 रनों से हरा दिया। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन ही बना सका। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों के लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का लिया निर्णय। महाशिवरात्रि पर कल दीप प्रज्वलन के मामले में उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 49वां खजुराहो नृत्य समारोह आज से राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश संभागों में न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।